हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियोज में हम लोग लगातार जीएस के उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे थे जहां से कि आपके यूपीपीसीएस प्री 2023 में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो आज उसी कड़ी के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष से जो प्रश्न बन सकते हैं उन टॉपिक्स की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और एक अंदाज़ा मेरा ये कह रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश विशेष से आपको प्रश्नों की संख्या ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आप इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। तो ये वो टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट, और इनको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर देना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ से लगभग 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से। ठीक है, अब इस वर्ष जैसे कई आपको पता है ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह पे उत्तर प्रदेश विशेष के पेपर्स को लगाया गया है मुख्य परीक्षा में। तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो कि प्रारंभिक परीक्षा में भी उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्नों की संख्या को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो आप ये चीज़ दिमाग में रखेंगे और उत्तर प्रदेश विशेष की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर लेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि अभ्यर्थी यहाँ से बहुत से टॉपिक्स को या फिर इस पूरे उत्तर प्रदेश विशेष को स्किप करके यानी कि छोड़ के चला जाता था, क्योंकि उसे पता था यहाँ से जो प्रश्न है वो बहुत कम आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। जो सबसे पहला टॉपिक है, जो भी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं यानी कि जो भी उत्तर प्रदेश की सीमा है उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और यहाँ पर आपको देख लेना है कि कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जिला है, वो किन राज्यों से टच करता है, और जो भी उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो और राज्यों की सीमा से लगते हैं, तो उन सारे विषयों, उन सारे जिले के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो फसल उत्पादन में उत्तर प्रदेश के शीर्ष जिले हैं, शीर्ष जिले से मेरा मतलब यहाँ पर है, आप बहुत बार क्वेश्चन देखते होंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में कि वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि अमरूद उत्पादन के लिए कौन सा जिला है, या फिर आप देखेंगे आम उत्पादन के लिए कहाँ पर गन्ना ज़्यादा होता है, ठीक है, कहाँ पर पान की खेती ज़्यादा की जाती है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि किस फसल, फल या फिर अन्य कृषि उत्पाद में कौन सा जिला शीर्ष पर है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो भी नदियां हैं और उनके किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं उनके संदर्भ में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी उत्तर प्रदेश के बांध हैं उनके संदर्भ में भी क्वेश्चन मिलान के लिए लगातार पूछा जाता रहा है। तो आप बांध की अवस्थिति और किस नदी पर कौन सा बांध स्थित है। ठीक है, उसके बाद पांचवें टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर जो भी उत्तर प्रदेश की विद्युत केंद्र हैं, चाहे वो ताप विद्युत केंद्र हो, जल विद्युत केंद्र हो, और या फिर कोई उन विद्युत परियोजनाएं स्थित हों, उनके संदर्भ में आपको पता होना चाहिए, मोस्टली उनकी अवस्थिति के संदर्भ में। ठीक है, तो जो भी विद्युत केंद्र और जो भी विद्युत परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं उनके विषय में आपको पता होना चाहिए और कहाँ पर चल रही हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बहुत से खनिज भी पाए जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी कम मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन जो भी जितना पाया जाता है आपको पता होना चाहिए कि कौन सा खनिज किस जिले में मिलता है। ठीक है, फिर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी वन्य जीव विहार हैं और पक्षी विहार हैं उनके संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पहला है, कौन सा सबसे बड़ा है, किसकी अवस्थिति कहाँ पर है। ठीक है, और यहीं पर और आप जोड़िए जो भी बाघ रिजर्व भी हैं उत्तर प्रदेश के, उनके संदर्भ में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो ये 4 हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से बाघ रिजर्व उत्तर प्रदेश के अंतर्गत घोषित किए गए हैं। उसके बाद जो भी वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमियाँ हैं उत्तर प्रदेश में और जो भी झीलें हैं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में, साथ ही कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी सबसे पहले स्थापित की गई थी, तो ये सारी चीज़ें आपको
आर्द्र भूमियों और झीलों के संदर्भ में पता होनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, उनके संदर्भ में लगातार क्वेश्चन बनते हैं कि ये किस क्षेत्र में प्रस्तुत किए जाते हैं, या फिर इनका जो लोकगीत का जैसे गायन हो गया और ये नृत्य कला हो गई, ये किस क्षेत्र में आयोजित की जाती है। तो आपको उनके क्षेत्र के संदर्भ में, साथ ही उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य के कलाकार हैं उनके विषय में भी पता होना चाहिए कि कौन सा कलाकार किस लोक नृत्य से संबंधित है। और कलाकार के संदर्भ में एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि ये किस घराने से संबंधित हैं, ठीक है, और ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन सा कलाकार किस घराने से जुड़ा हुआ है और कौन सा ये वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भी उत्तर प्रदेश में लगने वाले प्रमुख मेले हैं उनके संदर्भ में भी आपको पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में कौन सा मेला लगाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बहुत से प्राचीन और अभी नए स्थापित मंदिर हैं, उनके संदर्भ में लगातार प्रश्न। एक मिनट। हाँ, तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? हाँ, मंदिर में जो भी प्राचीन कालीन मंदिर हैं और जो अभी हाल ही में निर्मित किए गए हैं, बहुत से ऐसे मंदिर होते हैं जिनके संदर्भ में यूपीपीसीएस लगातार उनकी अवस्थिति को लेकर प्रश्न पूछता है। तो जो भी प्रमुख मंदिर हैं उनके विषय में आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, और फिर उत्तर प्रदेश में जो भी उद्योगों की अवस्थिति है, ठीक है, उनके विषय में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और यहाँ से तो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सा उद्योग कहाँ पर किया जाता है या फिर किस उद्योग का कौन सा केंद्र है। उसके बाद जो भी उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण संस्थान स्थित हैं, चाहे वो किसी के भी क्या बोले, क्या, जैसे मान के चलिए उद्योग के लिए हो गए, भाषा के लिए हो गए, संस्कृति के लिए हो गए, तो इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है, तो उनकी अवस्थिति के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए। बात बाकी आप देखेंगे कि एक परियोजना चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार की योजना, एक जिला एक उत्पाद। तो किस जिले से कौन सा उत्पाद संबंधित है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये 14 महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उत्तर प्रदेश विशेष में। एक अगर टॉपिक और यहाँ पर हम जोड़ें, शायद यहाँ पे लिखा नहीं है, आप उसको भी तैयार कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो भी जनजातियाँ निवास करती हैं उनकी अवस्थिति के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये किस जिले से संबंधित हैं, यानी कि इनका निवास उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो आप इस टॉपिक को और ऐड करिए, 14 ये हो गए और 15वां ये, तो 15 ये टॉपिक हैं। बहुत छोटे छोटे हैं, आपको तोड़ के पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जो भी चीज़ मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ बस उतनी चीज़ें अगर आप इनके संदर्भ में तैयार कर लेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। तो फिर अब सिर्फ एक विषय बचा है जिसके इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए रह गए हैं, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो अगली ही वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आपके सामने आऊँगा। जुड़े रहें और तब तक के लिए धन्यवाद।